अच्छा, कभी ये सोचा है कि बिग बॉस सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक रियल टाइम मेंटल एक्सपेरिमेंट हो सकता है? एक ऐसा प्रयोग जो हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं, हमारी सोच, इन सब पर किया जा रहा है। हम सब तो यही सोचते हैं ना कि ये शो बस कुछ लोगों के बारे में है जिन्हें एक घर में बंद कर दिया गया है, उनकी जिंदगी, उनके झगड़ों के बारे में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल कहानी कंटेस्टेंट्स की है ही नहीं? क्या हो अगर ये शो हमारे बारे में हो, उन करोड़ों दर्शकों के बारे में जो अपने अपने घरों से इसे देख रहे हैं, कि असली प्रयोग तो हम पर हो रहा है। चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस शो का असली मकसद क्या है। आखिर क्यों लाखों लोग हर रात अपनी टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं? वजह तो ये सब है। लड़ाई, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, बहस। पर सोचने वाली बात ये है कि किसी दूसरे के दुख और गुस्से को देखने में इतना मजा क्यों आता है? क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक तरह का नशा है, देखने का नशा। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी में इसे वॉयरिज्म कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों की निजी जिंदगी में, उनके प्राइवेट मोमेंट्स में झांकने से मिलने वाली खुशी। ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है और ये शो सीधे सीधे इसी पर निशाना साधता है। और शो बनाने वाले इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जहां इमोशन होगा, वहां अटेंशन मिलेगा, और जहां अटेंशन होगा, वहां पैसा बनेगा। सोचिए जरा, जब करोड़ों लोगों का ध्यान एक जगह पर टिका हो, तो वो ध्यान एडवर्टाइजर्स के लिए सोने की खान बन जाता है। यही तो है इसका सिंपल और बेहद पावरफुल बिजनेस मॉडल। तो बिग बॉस का घर असल में क्या है? ये भावनाओं का एक बाजार है, एक ऐसा मार्केटप्लेस जहां दर्शकों की भावनाओं को बहुत सावधानी से बनाया जाता है, परखा जाता है और फिर उस पर पैसा कमाया जाता है। दर्शकों का हर एक रिएक्शन एक डेटा पॉइंट है। हर कमेंट, हर वोट, हर ट्वीट, इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है जहां ये देखा जा रहा है कि लोगों की भावनाओं को कैसे मोड़ा जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सब कुछ ऐसे नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है जिसे इमोशनल इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए, इसके 4 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, क्रिएट इवेंट, यानी कोई ऐसी घटना बनाओ जिससे इमोशंस पैदा हों, जैसे कोई मुश्किल टास्क या किसी की पर्सनल चिट्ठी पढ़ना। दूसरा स्टेप, मेजर रिएक्शन। अब देखो कि इस पर दर्शकों का रिएक्शन क्या है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, वोटिंग ट्रेंड्स कैसे बदल रहे हैं। तीसरा, एनालाइज डेटा। अब इस सारे डेटा को एनालाइज करो, पता लगाओ कि किस बात पर लोगों को गुस्सा आया, किसके लिए हमदर्दी जागी। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, कंट्रोल नैरेटिव। इसी एनालिसिस के आधार पर एपिसोड को एडिट किया जाता है। उन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है जो सबसे तगड़ा इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं, और बस कहानी को मनचाहा मोड़ दिया जाता है। तो जो स्क्रीन पर लड़ाई और रोमांस की तरह दिखता है, वो असल में एक प्रयोग है। जो दोस्ती और धोखे की कहानी लगती है, वो असल में डेटा कलेक्शन है। और जो आंसू और हंसी दिखते हैं, वो इसी इमोशनल इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी इंजीनियरिंग, ये सारा डेटा कलेक्शन आखिर किसके लिए हो रहा है? और इसी सवाल के साथ हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, जहां फोकस घर के अंदर बंद लोगों से हटकर पूरी तरह से दर्शकों पर आ जाता है। कभी इस बात पे गौर किया है, घर के सदस्य तो एक सीजन के बाद बाहर आ जाते हैं, अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन करोड़ों दर्शक वो हर साल वापस आते हैं। तो फिर असली प्रतियोगी कौन हुआ? दर्शक, जी हाँ, इस शो के असली प्रतियोगी दर्शक ही हैं। हर सीजन में दर्शकों के सब्र का इम्तिहान होता है, उनके जजमेंट का, उनकी हमदर्दी का, उनकी नफरत का, और किसी को माफ कर पाने की उनकी क्षमता का। इन सब का टेस्ट लिया जाता है, और दर्शक अनजाने में ही सही हर साल ये परीक्षा दे रहे होते हैं। तो आखिर में ये शो एक आईने की तरह काम करता है। पर सवाल ये है कि ये आईना किसका अक्स दिखाता है? बिग बॉस का घर एक आईना है। ये कंटेस्टेंट्स को नहीं, ये हम सबको दिखाता है। हमारी पसंद नापसंद, हमारे अपने प्रेजुडिसेस, हमारे नैतिक मूल्य। एक समाज के तौर पर हम क्या सही मानते हैं, क्या गलत, ये सब कुछ उस आईने में साफ नजर आता है। लोगों को लगता है कि ये शो उनका मनोरंजन कर रहा है, पर शायद ये शो उन्हें पढ़ रहा है, उनकी कमजोरियों को, उनकी भावनाओं को और उन्हें कंट्रोल करने के तरीकों को समझ रहा है।
तो अगली बार जब कोई ये शो देखे तो बस एक बार ये ज़रूर सोचना कि कौन किसको देख रहा है। दर्शक कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं या फिर इस शो के ज़रिए दर्शक असल में खुद अपनी ही परछाई देख रहे हैं।